हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ABPN एजुकेशन पर। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13वां अध्याय हमारे राष्ट्रीय पर्व। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग अपने देश में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, तो आइए बात करते हैं आगे। संपूर्ण राष्ट्र है ना, यह जो त्योहार है, यह राष्ट्रीय त्योहार जो हमारा है, इसे संपूर्ण राष्ट्र मनाता है। संबंध जो है इसका राष्ट्र से है, धर्म से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है कि हिंदू धर्म इसे मनाएंगे, मुस्लिम धर्म मनाएंगे, सिख धर्म मनाएंगे, है ना। ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, इसका संबंध राष्ट्र से है, हमारे देश से है। इसे हम सभी मिलकर के मनाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पर्व हैं। तो ये पर्व हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से स्वतंत्रता दिवस के बारे में पहले जानेंगे, फिर गणतंत्र दिवस और फिर गांधी जयंती के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानें, और उसके बाद फिर कुछ और भी पर्व हैं उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता दिवस आप देख रहे हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। क्यों मनाते हैं हम लोग स्वतंत्रता दिवस? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वह अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था, और इसीलिए आज़ादी की खुशी में, स्वतंत्रता की खुशी में हम लोग स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक 15 अगस्त को, हर वर्ष में जो 15 अगस्त आता है, इस तिथि को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडोत्तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं। कहाँ पर? प्रधानमंत्री फहराते हैं, और कहाँ पर? लाल किला पर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन झंडा फहराते हैं और कहाँ फहराते हैं, तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन झंडा फहराते हैं और कहाँ फहराते हैं। तो ये आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जब स्वतंत्रता दिवस होगा तो प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे। कहाँ पर? लाल किला पर। चलिए आगे बात करते हैं। तो विद्यालयों, शहरों, नगरों, गांव एवं समस्त सरकारी कार्यालयों में जो है झंडोत्तोलन किया जाता है। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता मनाई जाती है। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, भाषण दिया जाता है, अपने देश में के आज़ादी के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनके बारे में जो है जिनको जानकारी नहीं है, भाषण के माध्यम से जो है उस दिन वे जानते हैं। और भी हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है कई तरह के कार्यक्रम करते हैं। शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम, कई प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है इस दिन। किस दिन? 15 अगस्त के दिन जो है हमारे देश के स्वतंत्र कराने में जिन जिन सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, उन सभी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं 15 अगस्त के दिन। तो हम लोग देखें कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, और इस दिन कौन जो है कहाँ पर झंडा फहराते हैं, कहाँ कहाँ झंडोत्तोलन होता है, और फिर क्या क्या कार्यक्रम इस दिन किए जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में, रिपब्लिक डे। देखिए 26 जनवरी 1950 यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो हमारे देश का जो संविधान है, नियम है, कुछ कायदे कानून हैं, जैसे विद्यालय कब खुलना चाहिए, किस प्रकार हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, शासन व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, यातायात के कई प्रकार के नियम हैं। इस प्रकार से कई तरह के नियम, कायदे कानून, है ना। आप कोई गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, उस करने से आपको दंड के आप अपराधी होंगे। इस तरह से कई कायदे कानून जो हैं हमारे संविधान में लिखे गए हैं, नियम लागू किए गए हैं। तो इसको पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू कर दिया गया था कि चलिए पहले तो आप जैसे रहते थे वैसे तो रहते ही थे, अब आज से इस नियम में, इस संविधान के डायरी में जो जो नियम लिखा हुआ है, जो जो कायदे कानून लिखा गया है, इसी के अनुरूप जो है आप सभी को चलना है। ठीक है, इसीलिए ये 26 जनवरी 1950 का तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अपने देश के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
बात करते हैं इस दिन कौन और कहां पर झंडा तोलन करते हैं, तो इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा तोलन करते हैं। दिल्ली में जो है विशाल परेड है ना, बहुत बड़े परेड का आयोजन किया जाता है जिसमें सैनिक, पुलिस, छात्र छात्राएं सभी भाग लेते हैं। एक परेड का आयोजन किया जाता है ना, विशाल परेड, और इसमें सैनिक, पुलिस, छात्र छात्राएं सभी भाग लेते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे होंगे है ना, सभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, पुलिस हैं, इसमें सैनिक हैं, ठीक है। तो ये सभी भाग लेते हैं और इस दिन राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा तोलन का कार्य करते हैं। हमारे देश का संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं, तो हमारे देश का संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं, राष्ट्रपति, है ना। और इसलिए जो है यह संवैधानिक प्रधान होने के कारण ही जो है यह गणतंत्र दिवस के दिन झंडा तोलन का कार्य करते हैं। तो हम लोग अभी तक स्वतंत्रता दिवस के बारे में जाने, गणतंत्र दिवस के बारे में जाने। आइए अब हम लोग गांधी जयंती के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, गांधी जी जो थे ये हमारे देश के महान नेताओं में से एक थे, महान नेता थे हमारे देश के। इन्हें हम लोग राष्ट्रपिता भी कह करके बुलाते हैं। आप एक तरह से इनका उपनाम एग्जाम में आते हैं कि महात्मा राष्ट्रपिता जो है किन महापुरुषों का उपनाम है, तो उसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। तो आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी पुकारते हैं। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात में एक जगह है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है पोरबंदर। तो पोरबंदर गुजरात में जो है गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पर, बिड़ला भवन में। और कैसे मृत्यु हुई थी, तो यह एक नाथूराम गोडसे जो है यह गोली मार करके महात्मा गांधी की हत्या कर दिए थे। और इनकी जो समाधि है वह राजघाट दिल्ली में बनाई गई है, महात्मा गांधी की समाधि। तो इसमें से कई प्रश्न निकलते हैं, राष्ट्रपिता किनका उपनाम है, गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना, मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, इनकी समाधि कहाँ है। तो हम लोग गांधी जी के बारे में भी अध्ययन कर लिए। चलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती के बारे में तो पढ़ लिए, उनके बारे में तो जान लिए। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण पर्व के बारे में। तो देखिए, अन्य महत्वपूर्ण पर्व में है शिक्षक दिवस, टीचर डे, है ना, जो कि प्रत्येक वर्ष जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, तो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर के दिन ही। और इन्हें जो है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर के दिन ही। और इसीलिए हम लोग 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत अच्छे प्रोफेसर रहे थे हमारे देश के, जो है प्रथम उपराष्ट्रपति तो थे ही, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे। और इसीलिए जो है इनके जन्मदिन को जो है हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं बाल दिवस के बारे में। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है, हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष के 14 नवंबर तिथि को, है ना। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर के दिन, ठीक है। और इसीलिए जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनको बच्चों से बहुत प्यार करते थे ये, ठीक है। और इसलिए इनके जन्म तिथि पर हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अभी तक हम लोग इस वीडियो में हमारे देश के जो राष्ट्रीय पर्व हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और भी अन्य पर्व हैं जो सभी समुदाय के लोग मनाते हैं, सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। जैसे हम लोग देखें शिक्षक दिवस, बाल दिवस, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।